इस वक्त हम लोग अररिया जिला अंतर्गत रानीगंज प्रखंड के खरहट पंचायत वार्ड संख्या 11 में है। कुछ दिनों पहले एक घटना प्रकाशित हुई थी जो सभी को झकझोर कर रख दी थी। आप लोगों को पता ही होगा किस तरीके से खरहट पंचायत वार्ड संख्या 11 में एक देवर द्वारा अपने भाभी को बुरी तरीके से उसकी हत्या कर दी गई थी। निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी जिसका कोई भी जवाब नहीं था, जिसको सुनकर कई लोग की आंखें नम हो गई थी। वही रविशंकर कुमार हमारे साथ हैं और समाज सेवी रमेश मेहता उर्फ दिनेश कुशवाहा, जो कि हर घटना पर पहुंचकर लोगों को सांत्वना देते हैं और जिस तरीके से भी मदद हो पाए अथक प्रयास करते हैं कि लोगों का मदद हो सके, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो या भाईचारा हो, किसी भी प्रकार का मदद हो। तो सीमांचल में अगर देखा जाए तो रमेश मेहता कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं पीड़ित परिवार के साथ। रविशंकर जी हैं हमारे साथ और फ्रेम में आप देख सकते हैं रमेश मेहता पूर्व जिला परिषद भी हैं। तो रविशंकर जी, क्या समस्या था आपको, बताइए परिषद साहब को। हमारा यह समस्या था कि मेरी माँ को हमारे चाचा जी चंदेश्वर मंडल ने उसको डायगर से छुरा भोंक करके जान से मार दिया, उसका जीभ काट दिया। हमें बार बार परेशान करके हमें न रहने का, जाने का, आने का रास्ता कुछ भी नहीं देता था। बहुत परेशानी में हमको डाला गया है। हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर है। हमारे भाई जी हैं जो कि गूंगा बहरा बोका है, कुछ बोल भी नहीं पाता है, लेकिन उन लोगों ने जो कि 4-5 आदमी से घर को तोड़ ताड़ करके टट्टी फर को एक गले कोंटा से आकर के आंगन में घुस के तब उन्होंने बेरहमी से मार के उसका जुबान काट लिया। मैं चाहता हूँ उस दरिंदा को ऐसी सजा दिया जाए कि साला को कल जिंदगी में याद रखेगा क्या हुआ था। जुबान जो काटा क्या आपके सामने काटा? नहीं, हम जुबान काटा तो हम तो नहीं देखे थे, मेरी बहन देखा था जुबान काटते हुए। आपके सामने काटा? सामने में काटा था। हमें भी मार करके हमें बांध करके रखा था, मार रहा था हमारे पे। बहन देखा है? हाँ जी। समाज सेवी रमेश मेहता से क्या मदद चाहते हैं आप? हम ये मदद चाहते हैं कि उसे सजाए मौत मिलना चाहिए, उस दरिंदा को छोड़ना नहीं चाहिए। एक सवाल मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट उसे भी फांसी की सजा होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो कोर्ट का मैटर है, फांसी देना नहीं देना कोर्ट करेगा काम। लेकिन यदि आप इन लोगों के सामने काटा है, जान मारा है, तो उसको सजा होना चाहिए। हम सजा का मांग करते हैं और सरकार से ये भी कहते हैं कि जो भी मुआवजा सीओ द्वारा तुरंत मिलता है, 15 दिन हो गया है, अभी पता लगा हमको कि घटना का 15 दिन हो गया है, उसको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। मतलब रानीगंज मुआवजा इसको दे, ये हम मांग करते हैं। और कुछ गिला शिकवा आपके दिल में जो कहना चाहते हैं समाज सेवी रमेश मेहता से? और हमें मुआवजा तो दूर की बात है, लेकिन हमारा जो जमीनी विवाद है, जिसकी वजह से बार बार ऐसा घटना होते रहता है। हमें भी पूर्व में कितना बार मारा गया है। हम चाहते हैं हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे भतीजे सब है जिसका लालन पोषण जो है हमारी माँ ही करता था। अब उसका करने वाला कोई नहीं है। वो लोग कैसे पढ़ेगा लिखेगा, क्या करेगा? अब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हमें जहाँ तक कि है कि वो जिस दरिंदा ने मारा है उसके पूरे परिवार को सजाए मौत होना चाहिए। कितना लोग सम्मिलित था इस घटना? इस घटना में 6 आदमी सम्मिलित था, 6-7 आदमी, जो कि क्या कहते हैं घटना स्थल पे मौजूद था। कुछ आदमी और भी है जो कि बाहर में है, वहीं से एक आदमी सुनते हैं कि पंजाब में है, एक आदमी फोन पर यहाँ सबको इशारा किया है। हाँ, फोन सुनते हैं ऐसा, हम तो उसका पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुनते हैं। जो कुटुंब सब है, परिजन सब भी है, वो भी धमकी देता है कि मैं तो पैसा लेकर के उसको छुड़ा लूंगा, तुम्हारा माँ तो चले गया, फिर तुमको भी मारूंगा। हमें लगता है कि हमारे जान का भी खतरा है, हमारे परिवार को भी खतरा है। हो ना सकता अगर वो लोग छूट गया तो फिर आकर के हमारा मर्डर कर देगा, फिर हम क्या कर सकते हैं? आप लोगों से हमारा विनती है कि हमारी जो भी सुरक्षा हो, जो भी हो, वो किया जाए। अच्छा, आप बताइए मुआवजा के लिए रमेश मेहता क्या करने वाले हैं पीड़ित परिवार? सबसे पहले तो जान लीजिए अररिया जिला का यह खरहट पंचायत है, मतलब ये वार्ड नंबर 11। मतलब जो भी हमसे बन पड़ेगा, हम सरकार से मांग करेंगे कि इसको सजा दीजिए। ये बहुत इसके लिए इसका एक मामला और है कि जमीन को लेकर दल बल के साथ अगला पार्टी जो है कि दल बल के साथ मजबूत है, आर्थिक स्थिति से मजबूत है
और इन लोगों को हमेशा दबाया जाता है, मारा पीटा जाता है। और सबसे जो बड़ा पॉइंट है, जमीन को ही लेकर हत्या हुई है। बताइए थोड़ा जमीन के विषय में क्या कहा है। जमीन हमारा आगे से वो लोग रजिस्ट्री कर लिया है, रोड साइड से हमें पीछे में दे दिया है। वो भी पीछे में चैन से रहने नहीं देता है। वो भी बोलता तुम्हारा आइए, नहीं तुम यहाँ से भागो, नहीं भागेगा तो हमारा मर्डर होगा। जिसके चलते से हमारी माँ को मर्डर कर दिया, मेरा बाप को टॉर्चर कर करके मरवा दिया गया। अब हम पर टारगेट है, हमें भी ऐसा लगता है कि मार के फेंक देगा। ऐसा लगता है कि हम इंडिया का आदमी नहीं, पाकिस्तान से आए हो। हाथ पकड़ने रे मम्मी का और कंचन पुथौई पकड़ने रे टेम उठा ममताऊ पकड़ने रे, तब जब मारे हमार में आकर मार लगे, तब जुआ कर दिल के हमर सामने और की गो जब बचले कुंदरा में फिर रोड लग मम्मी मार दे के मार। अच्छा, इस समाज से भी रमेश चाचा तुर दरवाजा पर आयल छे, तो की मांग कर भी एकरा से हमर बहुत बोका भै छे, भोजे सो मम्मी सब का करे प्रयास करतो ही कि जे भी एकरा तोरा मदद चाहिए प्रयासे करे सके छे। आज ही हम घोषणा करते हैं, इस सबको सजा मिलेगा। सुन लीजिए, कोर्ट इसको सजा देगा। कोर्ट गड़बड़ नहीं होता है, कोर्ट बहुत अच्छा है, कोई भी कोर्ट हो। मैं जज को धन्यवाद देता हूं कि सब काम में आप अच्छा न्याय करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब कोर्ट को देते हैं हम, ऐसा होना चाहिए। चलिए ठीक। और एक सवाल, कहा जा रहा है कि इसका घर का जो है कि राशन पानी वही चलाती थी शशिकला देवी। अभी घर का पूरा आर्थिक स्थिति डमाडोल है। दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चा को वही पढ़ाती थी। वो सब मार दे करते, वो मारते करते थे। दीजिए उसका हाथ में दीजिए। भरण पोषण करते थे, इनके आंखों के सामने मारा है। पूछिए ना ये बच्चा के आंखों के सामने कैसे मारा है। इनका भरण पोषण वही दादा है। अब नहीं है, इनको कौन पढ़ाई देगा। लगा। अरे ये फिर हम नहीं करे छे तो लगातार चालू रखना चाहिए। सब डाल दिबे, हम जो बोले यो डाला दी तब पहले कल बुझबे कुछ देख ली वो दिन तो दादी छे ना वहाँ खींची आन के वहाँ दादी छे ना एते चाकू भगी देके और चिमा काटी देके और सजा मारी देके थोड़ा सामना में चिमा काट के सामने आवा। दादी दादी एक ही थी इनको भरण पोषण करने वाला। वो ही नहीं रहता, इन लोगों को पढ़ाई लिखाएगा कौन, खाना वाना कौन खिलाएगा। दादाजी पहले गुजर गए, इसका पिताजी देखिए। अच्छा, पढ़ावे लिखा